जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। और चर्चा बड़ी लंबी है, चर्चा बड़ी रोचक है, चर्चा बड़ी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि अप्रैल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए, मैं चर्चा का आरंभ करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो जब नया महीना शुरू होता है तब एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है कि फलाने महीने में हम ये करेंगे, फलाने महीने में ये ऐसा होने वाला है, इस महीने में शादी करेंगे, इस महीने में गृह प्रवेश करेंगे, इस महीने में ऐसा नहीं करेंगे। तो बहुत सारी बातें होती हैं। और अप्रैल महीने का जो पहली तारीख होती है उसमें अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो अप्रैल आ गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अप्रैल फूल मनाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है बहुत समझदार होता है और मैं आप लोगों को समझदार ही बोलती हूँ। तो चलिए, अप्रैल की दूसरी तारीख से हम पता करते हैं कि इस महीने में क्या खास त्योहार आ रहे हैं, ग्रह कब कब बदल रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि पर इस महीने के ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है। मैं ये भी बताऊंगी कि इस महीने में किस दिन आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का काम करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए, किस दिन तबीयत के लिए सावधान रहना चाहिए, और किस दिन आप अपने मनी मतलब पैसे से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा होगी। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि के लिए इस महीने के उपाय क्या हैं, तो मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। तो हम जानते हैं कि 2 तारीख को अप्रैल महीने की कामदा एकादशी है। एक की चर्चा नहीं कर रही, एक को अप्रैल फूल है, 2 को कामदा एकादशी है, 3 को सोम प्रदोष व्रत है। सोमवार के दिन जो प्रदोष का व्रत आता है वो शिव जी का व्रत बच्चों की भलाई के लिए रखा जाता है। 4 तारीख को श्री महावीर जयंती है। सभी जैनी भाइयों को, सभी हिंदुस्तानियों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 6 तारीख को शुक्र अपनी राशि वृष राशि में प्रवेश करना है सुबह 11:50, जो कि बहुत अच्छी स्थिति होगी अपने घर में जाकर। और वृष और तुला राशि के समेत बहुत सारी राशियों को शुक्र के वृष में जाने का बहुत सारा फायदा होगा। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, लावण्य और वैभव और सुखों के स्वामी होते हैं शुक्र, और जब ये अपने घर में आते हैं तो बहुत सारा फायदा देते हैं। इसी दिन चैत्र पूर्णिमा है और हनुमान जयंती है। मैं हनुमान भक्त कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आने वाली हनुमान जयंती के लिए। 9 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है गणेश जी की, और इस दिन व्रत रखते हैं लोग, महीने भर का संकट टल जाए इसलिए। और शाम के वक्त जो है चंद्रमा को देखकर ये व्रत जो है ये खोला जाता है। 14 तारीख को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी उच्च राशि में, जहां पर पहले से मौजूद होंगे बुध और राहु। और बुध और राहु के साथ, बुध के साथ तो बुधादित्य योग बनाएंगे, अपने आप में सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे। इनकी नीच की दृष्टि रहेगी, लेकिन फिर भी होगा क्या कि ग्रसित हो जाएंगे सूर्य राहु से। क्या असर होगा सभी का ये आगे जानेंगे। 16 तारीख को वरुथनी एकादशी है, और एकादशी की मैं कामिनी खन्ना आप सबको इस व्रत की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 17 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है, और सोम प्रदोष व्रत उसी तरह जैसे पहले वाला प्रदोष व्रत 3 तारीख का मैंने बताया बच्चों की भलाई के लिए रखा जाता है, ये भी उसी तरह रखेंगे लोग। 20 तारीख को वैशाख अमावस्या है, और 21 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे रात्रि 8:18 पर। और 22 तारीख को गुरु मेष में प्रवेश कर जाएंगे। अब महाराष्ट्र के पंचांगों के अनुसार ये 23 तारीख बताया गया है, और जो बाकी भारतवर्ष में सुबह सुबह 22 तारीख को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे ऐसा बताया गया है। इस माह के जो वीडियोस आपको मेरे अन्य वीडियोस मिलेंगे उसमें गुरु
मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु चांडाल योग बनाएंगे राहु के साथ, बुध के साथ और सूर्य के साथ। क्या असर देंगे इस महीने के लिए, ये तो मैं संक्षेप में बताऊंगी, लेकिन एक विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा गुरु का मेष राशि में जाने से क्या असर होगा जब तक गुरु मेष राशि में रहेंगे तब तक के लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि 22 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया जिस तिथि का क्षय ना हो उस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, और इस दिन आप बहुत सारे अपने काम निपटा सकते हैं, अपने आने वाले मुहूर्त कर सकते हैं। अपने इस दिन कोई मुहूर्त स्पेशली करना हो, शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, कोई नई दुकान खोलना, कुछ नया काम शुरू करना, और नहीं भी करना हो तो इस दिन आप थोड़ा पैसा निकाल के एक तरफ रख दीजिए कि आने वाले दिनों में आप मुहूर्त इस बात का करेंगे। इसी दिन श्री शिवाजी महाराज की जयंती है, और इसकी मैं सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 25 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे, और 28 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी के दिन श्री बगलामुखी जयंती भी है। तो मासिक दुर्गाष्टमी की, माँ भगवती की, और साथ साथ बगलामुखी जयंती की मैं आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 29 तारीख को गुरु पूर्व में उदित हो जाएंगे। तो एक महीने के लिए गुरु अस्त हो चुके थे, उसका वीडियो आपको मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं, वो देख लीजिए। अब एक चर्चा यहाँ पर करने वाली ये भी है कि चंद्रमा कब अच्छी अवस्था में रहेंगे और चंद्रमा कब जो ग्रसित रहेंगे राहु और शनि से, वो तारीखें भी जान लीजिए। उस दिन आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्यवहार मत कीजिएगा। कोई पैसे से रिलेटेड मनी लैंडिंग वगैरह मत कीजिएगा। कोई ऑपरेशंस वगैरह हैं तो उनको आप आगे पीछे अगर करवा सकते हैं तो करवाइएगा, जो ज़रूरी होता है वो तो करना ही पड़ता है। फिर भी आप किसी भी तरीके का कोई मुहूर्त वगैरह, शादी ब्याह इस दिन ना करें। शनि चंद्र राहु चंद्र योग में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम जाने कि 16-17 अप्रैल को शनि चंद्र विष योग रहेगा, कुंभ में चंद्रमा रहेंगे। इसके बाद 20-21 तारीख को राहु के साथ मेष में चंद्रमा रहेंगे, और इसके बाद 22-23 तारीख को ही वृष में उच्च के हो जाएंगे चंद्रमा। तो उच्च के चंद्रमा बहुत ज़्यादा फायदा देंगे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कामों में। और 27, 28 और 29 का आधा दिन चंद्र जो हैं ये कर्क राशि में रहेंगे, स्वग्रही रहेंगे। तो इन दिनों का भी आप फायदा उठाइएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इस महीने के ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ा। इसको हम महीने को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली शुरुआत में, क्योंकि 3 मेन ग्रह इस महीने में बदल रहे हैं, बाकी सब यथावत रहेंगे ग्रह जो थे जहां पर थे। शुरुआत में शुक्र बदल रहे हैं 6 तारीख को, मध्य में सूर्य 14 तारीख को जो हैं वो उच्च के हो जाएंगे लेकिन राहु से ग्रसित रहेंगे, और वहां पर चतुर्ग्रही योग बनेगा जब 22 तारीख को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम इसी प्रकार से पूर्वार्ध और मध्यार्ध और उत्तरार्ध इस प्रकार से आपकी चर्चा करेंगे मेष से लेके मीन राशि के लिए। और राशि नहीं, यहाँ पर लग्न बोलूंगी मैं, तो जिनको लग्न मालूम नहीं है वो अपने लग्न की चेकिंग करवा लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, या मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए मैंने नंबर दिया हुआ है। मेष लग्न वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि महीने के अंत में गुरु आ रहे हैं लग्न में, तो राहु से रिलेटेड समस्याएं इनकी खत्म। 14 तारीख को उच्च के सूर्य भी सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो मानसिक बल में हालांकि सूर्य ग्रसित भी रहें तो भी बुधादित्य योग बनाकर और अंत में गुरु के साथ रह के आपका मानसिक बल बढ़ाते रहेंगे। आपके मेंटल टेंशन्स कम होंगे, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां खत्म होंगी, मित्रों का व्यवहार अच्छा होगा। हालांकि आपके डिसीजंस गलत ना हो जाएं, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। 6 तारीख के बाद जो वृष के शुक्र हो रहे हैं वो वृष के शुक्र आपको धन का लाभ देंगे, विवाहित जीवन से सपोर्ट देंगे, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट देंगे, और कई सारे आपके काम बनते नजर आते हैं बोलने चालने के मुझे। और साथ साथ ये भी समझ लें कि चंद्रमा की जो मूवमेंट मैंने डिस्कस की है, जब चंद्रमा आएंगे आपके कुंभ में शनि के साथ में, तब आपको केसेस विवाद में ना उलझते हुए पैसों के व्यवहार जो हैं उनको इंटैक्ट रखना है। और मेष के साथ भी जब चतुर्ग्रही योग बनाएंगे चंद्रमा, तब भी आपको त्रिग्रही चतुर्ग्रही योग बनाएंगे तब भी चंद्रमा, तब भी आपको पैसों के व्यवहार, माता की तबीयत और घर की सुख व्यवस्था, वाहन धीमे से चलाना, ये सब शांति से करना है।
अब बाकी ग्रहों की बात करते हैं हम कि जो गुरु लग्न में आ जाएंगे तो गुरु इस महीने की 23 तारीख 22 तारीख की बात है, उसका वीडियो आपको परस्पर मिल जाएगा, उस पर गौर करिएगा। अभी फिलहाल इस महीने में मैं ये रहस्य रखूंगी कि गुरु क्या करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं शनि की। जस के तस बने हुए हैं कुंभ राशि में, सूर्य आगे चले गए तो शनि अपना अच्छा असर आपको देना शुरू कर चुके हैं और शनि की दृष्टि इन तीनों ग्रहों पर रहेगी, सूर्य बुध और राहु पर। तो शनि की दृष्टि रहने के कारण आप याद रखें कि सूर्य के लिए और मंगल के लग्न के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, इसलिए अपनी तबीयत संभालना वगैरह जरूरी रहेगा। पर्सनालिटी से रिलेटेड समस्याएं ना हो इसका भी, और मानसिक टेंशन ना हो, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो काम करने हैं वो संभल के हों, ये भी संभालिएगा। महीने के पूरे महीने के अंत तक गुरु जो हैं वो द्वादश भाव में रहेंगे और इसलिए आपके प्रेम संबंधों से फायदा, विदेश रिलेटेड कामों से फायदा होता रहेगा। खर्च भी शुभ हो सकते हैं आपके। अब आगे जब गुरु लग्न में आएगा तो आपकी शादी के योग बनेंगे, लेकिन तब आपको बहुत सोच विचार के सब आगे बातें तय करनी है। अभी दूसरी बात हम करते हैं केतु की। तो केतु सप्तम में बैठ के फैमिली लाइफ का विघटन न करें। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो शुक्र संभालेंगे और उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वृषभ लग्न में आने वाले हैं आपके लग्नेश शुक्र और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हिम्मत हौसला सब बढ़ने वाला है। सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में अच्छी होने वाली है, उच्च के सूर्य आने वाले हैं, लेकिन राहु के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत माँ की तबीयत को संभालना। माँ से लाभ भी होगा आपको। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे तो बहुत संभल के कीजिएगा, होने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम। वाहन वगैरह खरीदना भी संभल के कीजिएगा, वाहन तेजी से चलाना भी ठीक नहीं होगा आपके लिए। अभी जो शुक्र से आपको लाभ हो रहा है वो लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम आप करवा सकते हैं। तबीयत के लिए मैं कहूँगी कि अभी फिलहाल आपकी तबीयत के लिए अच्छा समय है। आप ज़्यादा थक वगैरह रहे हैं, आप ज़्यादा अपने भाग दौड़ में कभी विदेश कभी विद इन इंडिया कामों के लिए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से फुल सपोर्ट अभी तो नहीं रहेगा, क्योंकि उनके स्वामी जो है मंगल वो अपने से अष्टम गए हुए हैं मिथुन के घर में, और मिथुन के घर में जाकर वहाँ पर अपनी कई सारी बेचैनियाँ परिवार वालों को बांट देते हैं। हालांकि बुध की अवस्था परिवर्तन योग जो है वो भी ठीक नहीं आपके लिए, क्योंकि बुध आपके द्वादश भाव में बैठकर नीच के बन जाते हैं और आपको अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए आपको श्री कृष्ण की आराधना और साथ साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप या हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, जिससे धन की स्थिति अच्छी रहे, बच्चों की स्थिति अच्छी रहे। शनि आपको निरंतर लाभ दिला रहे हैं काम के लिए, उसको कैश कीजिए। और मीडिया और फिल्म लाइन और क्या कहते हैं पब्लिक से रिलेटेड काम, कोई काम ऐसा जो आपको लोहा लकड़ी पेट्रोल संगमरमर वगैरह से रिलेटेड, पत्थरों से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें भी शनि आपका स्ट्रांग है और आपके कामों में आपको फायदा देता है। महीने के अंत तक गुरु भी लाभ दिलाते हैं पूरा, यात्राओं में सुख चैन देते हैं और आपके फिर भी सभी स्थितियां मानसिक को संभाले रहते हैं और आपके विवाहित जीवन को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। बात करते हैं हम राहु की। तो राहु अभी भी द्वादश में बैठकर नींदों को हराम किए हुए हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को संभाल के रखिएगा, केओस मत कीजिएगा, विदेश रिलेटेड काम संभल के करिएगा। मिथुन लगन के लिए अब देखिए कि आपके लग्नेश जो हैं वो हो जाने वाले हैं, वो हो गए हैं मंगल के घर में, और जो आपके खुद के घर में जो मंगल आके बैठा है तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह ना दे, इसलिए अपना ध्यान रखिए। श्री गणेश की आराधना और साथ साथ में हरे कृष्णा बोलते रहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। अभी शुक्र वृष में आकर आपको विदेश रिलेटेड काम, नया प्रेम संबंध का पार्टनर भी दे सकते हैं और विदेश रिलेटेड कामों से पैसा भी दे सकते हैं, सुख आराम चैन मानसिक चैन भी दे सकते हैं। विदेश में वीज़ा वगैरह भी लग सकते हैं और आप अपने कामों के लिए बाहर भी जा सकते हैं। आपके बुध की स्थिति जो है अब ऐसा कहती है आपको कि आप जो हैं अपने कार्यों को बुद्धिमानी से करेंगे और आपके लग्नेश हैं बुध जो घर का सुख चैन अवस्था आपके लिए अच्छी ला रहे हैं। बड़े दिनों से आप परेशान थे,
तो अब आपका ये बुधादित्य योग कई चीज़ों को संभालेगा। और हालांकि राहु के साथ सूर्य रहेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपकी यात्राएं सफल होंगी। आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा फिर भी होता रहेगा। पूर्वार्ध में आपको काफ़ी चैन मिलेगा सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन से। गवर्नमेंट रिलेटेड काम, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। शनि की अवस्था अब अच्छी है क्योंकि सूर्य निकल चुके हैं शनि के मार्ग से, इसलिए आपके होने वाले काम बड़ी शिथिलता से, शांति से, लेकिन बड़े पक्के पैर से हो रहे हैं, इसलिए एंजॉय कीजिए। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए अब ये महीना जो है ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन उससे पहले पूर्वार्ध में जो काम हो रहे हैं उसको पटा लीजिए। तबीयत अच्छी बढ़िया हो रही है, व्यवसायिक पार्टनर और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मानसिक चयन आपका पहले बहुत बना हुआ था, मंगल की दृष्टि थी, अब कम है। बेचैनी है, क्या काम करूं क्या ना करूं, खर्चे, गुस्से की अधिकता, चिड़चिड़ापन ये ना हो, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करनी है। आपके लिए ये जो बुधादित्य योग बनेगा दशम भाव में, ये बहुत अच्छा है। और जो गुरु जो है वो भी तो 22 तारीख तक आपके दशम में है, तो ये चतुर्ग्रही योग जो है आपको बहुत फायदा देने जा रहा है। कई तरह के काम आपको ऑफर होंगे और वो आपको ले लेने हैं। धन की व्यवस्था को संभाले रखना है। अपने धन को संचित बनाने के लिए अपने सारे प्रयत्न करने हैं। शुक्र ला के दे रहा है धन, किस विवाद से मुक्ति कर रहा है और कई सारे काम आपके बन जाएंगे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज के भी, लेकिन किचकिच के बाद भाग दौड़ रहेगी। आपको सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जाप करना बहुत ज़रूरी रहेगा। बाद में गुरु के उपाय क्या करने हैं ये मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी। अभी फिलहाल जो केतु बैठा चतुर्थ में, वो आपकी माता की तबीयत खराब करता है और आपके घर में झगड़े फसाद आपके द्वारा ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। आपको वाहन तेजी से नहीं चलाना है। आपके लग्नेश हैं चंद्रमा और उनकी स्थिति का जायजा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है। तो जब चंद्रमा शनि और राहु के साथ रहेंगे तब अपनी तबीयत संभालने के लिए पानी ज़्यादा पिएं, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग करें या रेस्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब चंद्रमा स्वग्रही व उच्च के रहेंगे तब आप अपने सारे काम जो भी हों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड या अन्य आपके कई काम आप बना सकते हैं। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य की स्थिति 14 तारीख के बाद अच्छी होने वाली है। उसके पहले भी सूर्य अच्छी अवस्था में है लेकिन अष्टम भाव में है, तो बहुत ज़्यादा करामात ना दिखाते हुए भी व्यवसाय को बढ़ाएंगे। पहले पूर्वार्ध में आपके कई सारे काम बन सकते हैं। पूर्वार्ध में आपके विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय ना आए, शनि चंद्र विषयोग में, और आपको हर प्रकार से आपके प्रेम संबंध भी संभालने हैं, लेकिन बीच बीच में आपको अच्छे अवसर भी चंद्रमा प्राप्त करा के देने वाला है। अभी जो शनि बने हुए हैं सप्तम भाव में, और उससे आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, शशयोग बनाते हैं शनि, और आपके व्यवसाय को भी आगे बढ़ाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि तो देते हैं, लेकिन लग्न को देखते हैं। और जब चतुर्ग्रही योग बनेगा उधर भी शनि की दृष्टि रहेगी, आपको पूर्ण रूप से पूर्वार्ध के बाद देखेंगे। तो आप सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना और गायत्री के जप करना, सूर्य की रोशनी में बैठना, ये आपके लिए जरूरी रहेगा। आप अपने पर्सनल कुंडली में देख के आप रूबी भी पहन सकते हैं। अभी जस के तर्स बैठे हुए हैं राहु मेष में, और यहाँ पर 30 अक्टूबर तक हैं, तो जो भी अटकाव लाते हैं उनके लिए आपको गणेश जी को नारियल चढ़ाना अगर अच्छा है कि आप बुधवार को नारियल चढ़ाएं, इससे मंगल की व्यवस्था भी हो जाएगी और बुध की भी व्यवस्था हो जाएगी और राहु की भी व्यवस्था हो जाएगी, तो आपके लिए ये अत्यंत उत्तम रहेगा। अभी जो मंगल की स्थिति है वो आपके धन को आते आते बीच में अटकाव लाती है और आपके केसेस विवाद से आप त्रस्त हो जाते हैं, और इसीलिए आपको गणेश जी की आराधना या आपको हरे कृष्णा के जाप या लक्ष्मी नारायण की पूजा जो है वो सूट करेगी। शुक्र का दशम भाव में प्रवेश फिर भी आपको महीने के पूर्वार्ध में ही मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कई सारे कामों के लिए आगे बढ़ाता है, और आप इन कार्यों में अपने उत्साह को पाते हैं, अपने आप को आश्वस्त पाते हैं कि मैं हाँ ये काम कर सकता हूँ। किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पर ऐसे काम होते हैं, नौकरी के लिए भी आवेदन भर सकते हैं आप, जैसे किसी मीडिया कंपनी के लिए, और आपकी नौकरी बड़े आराम से लग सकती है। अब आप देखिए कि ये जो गुरु की स्थिति अभी है, जो ये पूरे महीने में 22 तारीख तक, वो आपके हेल्थ को ये इनके प्रकार संभाले रखती है, और आपके व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर जो है
वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनका भी भला होता है शनि और गुरु की मूवमेंट की वजह से। अब चंद्रमा की स्थिति मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई है, उस पर गौर कीजिए। केतु आपकी धार्मिक यात्राओं पर आपको ले जाता है और अभी ये सिलसिला आगे जारी रह सकता है। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए बुध की स्थिति को मेन देखें हम तो अष्टम में बुध बैठे हैं। महीने के अंत तक आपको अपनी तबीयत को संभालना, बीच में बुध वक्री भी हो जाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे, तो तब आप बुध के सारे उपाय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वैसे बता दूं कि राहु भी बैठा है अष्टम में, नींद खराब करता है और इंसोम्निया की बीमारी, पेट से रिलेटेड बीमारी देता है। तो खाना पीना और अपनी नींद का पूर्ण ध्यान रखना है, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना है। पूरे महीने में आपके शादी के योग बने हुए हैं 22-23 तारीख तक, वो भी आप कैश कीजिए। और नहीं तो ये योग अब जाने वाले हैं तो आप जाते जाते अब इसको कैश कर लीजिए। कामकाज की जगह पर झगड़े फसाद नहीं करने हैं, आपको संभल के काम करने हैं। और जो सूर्य की स्थिति अभी बनी है उसका पूरा फायदा उठाना है। विदेश रिलेटेड काम बनाने हैं, जीवन साथी से के साथ मिलकर, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर आप विदेश रिलेटेड काम बना सकते हैं। भाग्योदयकारी संदेश से वृषभ के शुक्र के कारण आपको आ सकते हैं। और चंद्रमा की मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट जब होगी तब आप शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप चंद्रमा शनि चंद्र विषयोग में जब होंगे तब अपने पैसों को छूइएगा मत और केसेस विवाद से रिलेटेड काम मत कीजिएगा। वैसे आपकी संचित धन की व्यवस्था करने के लिए शुक्र अब जल्द ही विराजमान हो जाएंगे, जो केतु का असर कम करेंगे आपके द्वितीय भाव में। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा केतु अभी भी एक प्रकार की उदासी नैराश्य लाता है जीवन में। हालांकि आपकी हिम्मत हौसला बहुत बढ़ा हुआ है और ये चतुर्ग्रही योग जो घटित होगा सप्तम भाव में, ये आपके शादी के योगों को बढ़ाएगा। लेकिन महीने के अंत में अभी फिलहाल ये कहता है कि बुधादित्य योग जो बना है वो आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के सहयोग से पैसों का आना और उतना ही खर्च हो जाना जैसे आए थे, और उनके साथ आपको अनबन नहीं करनी, उनके साथ ठीक रहना है। गुरु अभी आपके कार्यों की व्यवस्था अपनी दृष्टि से करते हैं। गुरु कई सारे काम करते रहते हैं। अभी फिलहाल 22-23 तारीख तक विदेश रिलेटेड जो बेचैनियां हैं वो भी अभी कायम रहेंगी, क्योंकि बुध अस्त और वक्री भी होंगे। इसलिए आपको मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, वो कीजिए। शनि इनके इन प्रकार माइंड को स्ट्रांग रखते हैं, डिसीजंस को गलत नहीं होने देते हैं और आपके बच्चों के साथ आपके व्यवहार अच्छे रहते हैं, उनसे सपोर्ट मिलता है। और शुक्र विशेषता इस महीने में आपकी तबीयत को संभाले रखते हैं। तो जो भी प्रजनन अंगों से रिलेटेड पीड़ाएं, प्रोस्टेट वगैरह, ओवरीज, महावारी या आप यूट्रस वगैरह से रिलेटेड महिलाओं में परेशानियां, वो उसका डायग्नोज मिल जाएगा और आप बेचैनी अब उससे रिलेटेड खत्म होगी। माता पक्ष से फुल सपोर्ट और उनसे धन का प्राप्त होना इस महीने में जारी रहेगा। हालांकि इतने सारे अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी कामों में निरंतर कुछ न कुछ व्यत्यय आना फेस ना करें, इसके लिए आप गणेश जी की आराधना और गणेश जी को नारियल चढ़ाते रहें बुधवार के दिन। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए लग्नेश मंगल इतने दिनों तक सामने थे, अब अष्टम में चले गए। तबीयत को संभालिए, ब्लड से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड परेशानियां कंट्रोल में रहें, इसका ध्यान कीजिए। क्योंकि बुध भी षष्ठ भाव में आकर बैठे हैं। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध वहां पर उठ चुके होते हैं, लेकिन तबीयत के लिए नहीं। तबीयत पिन प्रिक हो जाए या थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता रहे ना रहे, इसके लिए आप हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करें। उन्हें मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। और साथ साथ अभी आपकी मानसिक बल की व्यवस्था इस महीने के अंत तक अच्छी है। गुरु फिर भी आपके शादी के भी योग बनाते हैं, मित्रता के योग बनाते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं, अच्छे उच्च कोटि के बच्चों से सपोर्ट दिलाते हैं। काम ये इनके इन प्रकार होते रहते हैं। हालांकि चंद्रमा की जो मूवमेंट मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो की शुरुआत में, उसे सुनिए और अपने काम एक्सेप्ट करने में उन दिनों की सहायता लीजिए। ऐसे कोई काम शनि चंद्र और राहु के साथ चंद्रमा में आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा जिसमें बाद में जाके आपको परेशानी हो। इस महीने में आने वाली अक्षय तृतीया में आप कई काम बना सकते हैं। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी है और उच्च के होने के बावजूद कम हेल्प कर पाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आप अपने कई सारे ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज के काम ध्यान से कीजिएगा, गलत लोगों से हाथ मत जोड़िएगा। धनु,
लग्न। धनु लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश गुरु अब बदलने वाले हैं। आपके लिए चैलेंजिंग पोजीशन रहेगी, वो वीडियो आपको मिलेगा गुरु के मेष में जाने का। फिलहाल इस महीने के अंत तक गुरु जो हैं वो अच्छी अवस्था में आपके बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। माँ का सपोर्ट, माँ से व्यवस्था पूरी, और फिर आपकी जद्दोजहद महीने के अंत के बाद शुरू होगी। फिलहाल आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको सूर्य के बल पर कई सारे काम मिलने वाले हैं। आप बहुत कंफ्यूज हैं, ये काम करूं, वो काम करूं, बहुत आपके डिसीजंस डामाडोल हुए हैं, लेकिन अब आपको काम ले लेने चाहिए, क्योंकि लग्न जो आपके भाग्येश हैं सूर्य, वो मिड के बाद महीने की आपको अच्छे अच्छे काम आने के लिए लेने के लिए उत्साहित करेंगे। हालांकि बुध और मंगल की स्थिति जो है आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन में कलह क्लेश न निर्माण करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्यों पता नहीं, मैंने कई धन लगन वालों की कुंडली देखी और मैंने देखा सब निष्क्रिय हुए पड़े हैं। हालांकि शनि अब एक्टिवेट हो चुके हैं, शनि जो हैं वो सूर्य से अलग हो चुके हैं, तो आपका भाग्येश जाग चुका है, आपका भाग्येश गुरु के साथ बैठा है। अब आपको कोई लेजीनेस नहीं दिखानी चाहिए और काम ले लेनी चाहिए। कई सारे ऐसे आपके प्रेम संबंध से रिलेटेड उदासीनता वगैरह जो है अभी भी आपको नजर आएगी, जिसके लिए आपको गणेश जी को आपको नारियल चढ़ाना उत्तम रहेगा, या वक्रतुंड महाकाय के जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में जब चंद्र की स्थिति राहु या शनि के साथ होगी तो विशेष रूप से आप पानी ज़्यादा पिएं, बॉडी में मेंटेन करें, महामृत्युंजय का जाप करते रहें और रेस्ट करें। धनु लगन वालों के लिए जो शुक्र वृष में आएंगे वो आपके विदेश रिलेटेड कई काम और ऐसी व्यवस्था जिसमें आपके लोन्स वगैरह मिलते रहें, आपके मामा पक्ष से मिलकर आप कोई काम कर सकें, ननिहाल से मिलकर आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो जाए और आपके कई सारे काम पेंडिंग थे, नौकरी वगैरह से रिलेटेड आवेदन भरे थे, वो भी आप आगे बढ़ के टटोल सकते हैं। और ये श्योरिटी आपको तभी मिल सकती है कि नौकरी मिलेगी जब आप गणेश जी की आराधना करें। माता पक्ष से फुल सहयोग आपका रहेगा। बच्चे केओस में आ चुके हैं आपके और पढ़ाई ज्ञान भी, तो उस पर आपको ध्यान देना है। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश अब अच्छी अवस्था में हैं, सूर्य से मुक्त हैं, शुक्र भी एक अच्छी अवस्था में, माइंड फ्रेश है, खुश है, बढ़िया है कामकाज, और अब आपको अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त करा के दे रहा है शुक्र। और आपके कामकाज में मीडिया आर्ट से रिलेटेड कामों की वृद्धि हो रही है। आप कोई ब्यूटी से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं वो भी बनेंगे। आपको विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ कुछ काम करने हैं तो उसमें आपको चंद्र की स्थिति देखनी चाहिए। आपके कई जो शनि चंद्र राहु चंद्र के योग में ना करें, और वृषभ का चंद्रमा या कर्क का चंद्रमा होगा तब आप अपने उनके साथ काम निभा सकते हैं। तबीयत को संभालना, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो आपको मिड के बाद, अप्रैल मिड के बाद संभालना पड़ेगा। उच्च के सूर्य होने के बावजूद चतुर्थ में रहेंगे तो हार्ट रिलेटेड समस्याओं का भी सिर उठाना ना हो, इसलिए भी आपको सूर्य की रोशनी में बैठकर और अपनी तबीयत के लिए विशेष रूप से ओम के जाप करने चाहिए या महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। क्योंकि लाभेश जो हैं मंगल वो भी मिथुन के घर में षष्ठ में बैठे हैं, हालांकि शत्रुवंता योग बनाते हैं, विरोधियों को शांत करते हैं, फिर भी आपके केसेस विवाद में झगड़े फसाद ना हो, इसलिए एमिकेबली खत्म कीजिएगा। आपके लिए प्लस पॉइंट्स हैं कि गुरु अभी आपके तृतीय में बैठकर आपके कई सारे काम और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर की तबीयत और व्यवसाय को फिर भी संभाले हुए हैं, फिर भी धन की व्यवस्था करते हैं। 22 तारीख के बाद क्या चैलेंज होगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्नेश एक अच्छी अवस्था में लग्न में बैठकर आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, उत्साह में वृद्धि तो दे ही रहे हैं। गुरु भी धन संचित करते हैं, परिवार से खुशी, बोलने चालने के काम, भाषा से रिलेटेड काम, सिंगिंग से रिलेटेड काम महीने के अंत तक बनाते हैं। उसके बाद का वीडियो आपको गुरु का मिलेगा। त्रिग्रही योग जो है वो आपके कई सारे काम विवाहित जीवन के जोड़े, व्यवसायिक पार्टनर के जोड़े के साथ बनाता है। चंद्रमा से रिलेटेड अगर बात कहूँ तो थोड़ा सा संभल के, जब आपके लग्न में चंद्रमा आएंगे या जब राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे तब विशेष रूप से यात्राओं के लिए सावधान, तबीयत के लिए अपना ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आपकी सूर्य की विवाहित जीवन की स्थिति, व्यावसायिक पार्टनर की स्थिति जो है वो थोड़ी बहुत डांवाडोल रहेगी, इसलिए
आप उनसे कह सकते हैं कि वो गायत्री के जाप करें या सूर्य को जल चढ़ाएं। आप ना करें, आप सूर्य की रोशनी में बैठकर हरे कृष्णा के जाप या महामृत्युंजय के जाप, काली की आराधना कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे के जाप आप कर सकते हैं। मंगल की स्थिति अजीब सी होने के कारण बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस गलत मत लीजिएगा। माइंड में क्योस है तो इस क्योस को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा 7 बार आप पढ़ सकते हैं। और गुरु की स्थिति अंत के बाद कैसी होगी इसका मैं अगले वीडियो में चर्चा करके आपसे डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल जो वृषभ के शुक्र हैं वो घर की सुखों की व्यवस्था माता के जरिए अच्छी करते हैं, उनकी तबीयत अच्छी होगी, वो आपके लिए भाग्यवर्धक संदेश आते रहे, ऐसी कुछ योजनाएं बनाएंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके काम छिटपुट वो बना सकते हैं। मीन लग्न वालों के लिए लग्न में गुरु अभी 22 तारीख तक है। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। आपकी शादी के भी योग भरपूर हैं। आप सब फटाफट काम कीजिए। आगे आपके लिए जो चैलेंजिंग पीरियड रहेगा उसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। अभी फिलहाल आपके जो कहते हैं द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और राहु का जमावड़ा हुआ पड़ा है ना, तो वहाँ पर परिवारजनों के साथ मिलकर काम करना, संचित धन बनाना, बोलने चालने में संभल कर रहना, गले से रिलेटेड समस्याएं कुछ हैं, फेस से रिलेटेड हैं तो संभाल के, आप जुबान से रिलेटेड कोई बात है या समस्या है तो संभाल के, तबीयत को विशेष रूप से संभालिए। लेकिन तबीयत की दुरुस्ती करने के लिए अब वृषभ के शुक्र भी मदद करेंगे। यात्राओं में लाभ हो सकता है, पैसों का, छोटे भाई बहनों से मदद हो सकती है। आपके कई सारे काम चंद्रमा स्वग्रही व उच्च के होंगे तो मानसिक रूप से उत्साह होने के कारण बन सकते हैं। विद्या, अध्ययन, पढ़ाई मार्ग प्रशस्त रहेंगे जब चंद्रमा स्वग्रही व उच्च के रहेंगे। और आप ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड भी काम कर सकते हो। अभी फिलहाल जो शनि की व्यवस्था है विदेश रिलेटेड कामों को बनाती, विदेश यात्राओं से भरपूर आपको फायदा दिलाती है। और आपके प्रेम संबंध स्थगित तो हुए हैं, जो सूर्य के कारण हुए थे उससे अब निजात मिली। आपके प्रेमी जो हैं उनकी बहुत उन्नति में आपका हाथ रहेगा। और अगर आप उनसे निरंतर टच में रहें तो दोनों ही मिलके आप बहुत ज़्यादा फायदा अच्छा उठा सकते हो। आपके लिए अगर विवाहित जीवन की स्थिति कहूँ या आपके अगर प्रेम संबंध नहीं और विवाहित हैं आप, तो माता की तबीयत और विवाहित जीवन की तबीयत, इनका दोनों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर की व्यवस्थाओं को बना के रखें, व्यवसाय को ध्यान से करिए। अभी फिलहाल गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण ये सब अच्छा हो रहा है और उसके बाद की भी स्थिति अच्छी ही है। लेकिन क्या सावधानियां बरतनी हैं ये आपको गुरु के वीडियो में मैं निश्चित स्वरूप से बताऊंगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कैसा जाएगा आपका अप्रैल। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।